व्यूवर्स, आप सबको अपने चैनल फातिमा व्यूज एंड ब्लॉग्स पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप सबके साथ इंसान के इखलाक और किरदार के हवाले से बात करूंगी। आज आप सबको बताया जाएगा कि कैसे इंसान अपने ज़ाहिरी शख्सियत को बनाने के चक्कर में अपने इखलाक को गंवाता जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, दौर हाजिर में जहां अपनी ज़ाहिरी शख्सियत को बनाने, संवारने और मुनफरिद नजर आने का रुझान बढ़ता जा रहा है, वहीं अपने इखलाक को संवारने और आदत और एतबार को बेहतर बनाने का अंसर कम से कमतर होता जा रहा है। हालांकि खुद को जाज़िब नज़र बनाने का ये एक बेहतरीन तरीका है जो ताउम्र शख्सियत को मान पड़ने नहीं देता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई इदारा मौजूद ही नहीं है जहाँ अपनी शख्सियत को दिल पजीर बनाने के गुर सिखाए जाएं। यानी सारी तवज्जो सिर्फ ज़ाहिरी चमक दमक बढ़ाने के लिए है, बातिन की बेहतरी के लिए कोई भी फिक्रमंद नहीं, इसलिए कि इसमें दुगनी मेहनत दरकार होती है। एक साहिब इल्म से किसी ने दरियाफ्त किया, पुरवकार शख्सियत के लिए किस सिमत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, तो जवाब मिलता है, मुआशरे की तलब और रसद के उसूल सामने रख कर फैसला करो और गौर करो कि किस चीज़ की तलब ज्यादा है और रसद कम है। अर्ज किया, रहनुमाई फरमाए कि शख्सियत साजी में मुआशरात के इस उसूल का इतलाक क्यों कर ज़रूरी है। इरशाद हुआ, फी ज़माना तो तलब बुलंद अखलाक की है, अपने अखलाक बेहतर करें। देखते ही देखते लोग आपके गर्विदा होते जाएंगे। हमारे तो पूरे दीन की इमारत ही सदाकत, इमानत और हुस्न अखलाक पर तामीर हुई है। मुसलमान की तो और इन शनाख्ती नरम हुई और बुलंद अखलाक हैं। बुलंद अखलाक के सुनहरी उसूलों के जरिए ही तो अरब के सहराओं से निकलने वाला दीन दुनिया के कोने कोने तक फैल गया। हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जिनके अखलाक और औसाफ की मिसालें तो दुश्मन भी दिया करते थे, जो अपनी नरम रवि, शीरी कलामी और अफू दरगुजर में यकता थे। तो फिर क्यों हमारी शख्सियत से वो सारे औसाफ नापैद हो गए हैं? हम आज क्यों अखलाकियात के पस्त तरीन दर्जे पर हैं? क्यों जबान की काट और लहजे की तलखी हमारी पहचान बनती जा रही है? हालांकि ये 2 इंच गोश्त का लोथरा जबान ही है जो दिलों को मुसख्खर भी कर सकता है और एक दूसरे से मुतनफिर भी कर सकता है। तो ऐसे बाइख्तियार पुर्जे को यूं बेमहार छोड़ देना हर किस दानिशमंदी नहीं है। हमें ये भी देखना चाहिए कि दूसरों की नज़र में असल अहमियत हमारे चेहरे कद काट, वज़े नैन नक्श और खदखाल की नहीं, बल्कि हमारे रवैयों और मामलात की है। हमारे अल्फाज और बर्ताव देखकर ही लोग हमसे मुतासिर होते हैं। लिहाजा खुश लिबास, खुश एतबार होने के साथ साथ खुश मिजाज भी बने, ताकि खुशगवार एहसास का तासुर देर तक कायम रहे। दिलों को तस्खीर करने का एक ही गुर है कि गुड़ की तरह मीठे बन जाओ। अच्छे अखलाक के ज़मन में शीरी बयानी के साथ सब्र, तहम्मुल, हौसला, इस्तिकामत और अफ़्व दरगुज़र का जिक्र भी आता है, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। आफाक की शमूलियत ही से ये दायरा मुकम्मल होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ बेशुमार दुआएं मांगी, वहाँ एक दुआ बातिन को जाहिर से बेहतर बनाने की भी की। और बातिन तो है ही गुफ्तार और किरदार की बुलंदी, जो अगर मैसर आ जाए तो अब तक सहर तारी करके ही छोड़ती है। इंसान को अपना इखलाक और किरदार को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही इंसान को दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब बनाती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। नई वीडियो में नए मौजू के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।